दोस्तों आज की वीडियो में आपको बेल्ट यानी कि पैंट का बेल्ट किस तरीके से लगाते हैं वो बताऊंगा आपको मैं। जो बेल्ट जोड़ूंगा वो गुम सिलाई का बेल्ट किस तरीके से जोड़ते हैं। तो दोस्तों मैं यहाँ पर एक फलाई लगा लेता हूँ। तो दोस्तों मैंने ये फलाई बना ली है। तो ये हमारा कट है, यहाँ पर इस तरीके से रख देना है और रख के और एक गोंद की सिलाई लगा लेनी है। दोस्तों नीचे हाथ रखना है, नीचे के कपड़े को इस तरीके से और ऊपर के कपड़े को इस तरीके से बराबर में रख के और एक गोंद की सिलाई लगा लेनी है। इस तरीके से एक गोंद की सिलाई लगा लेनी है और उसके बाद में इस तरीके से पलट लेना है और पलट के और यहाँ पर नाखून लगा लेना है इस तरीके से। अच्छे से नाखून लगाने के बाद में एक यहाँ पर एक लब की सिलाई लगा देंगे। दोस्तों लब की सिलाई को किनार की सिलाई भी बोलते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर लगा लेना है। इस तरीके से दोस्तों लब की सिलाई लगा लेनी है इस फलाई के ऊपर से। और अब हम इसको आपको बेल्ट जुड़ाई करना बता देते हैं कि बेल्ट जुड़ाई किस तरीके से करते हैं। तो दोस्तों बेल्ट जुड़ाई करने के लिए ये हमारा बेल्ट है, ये हमारा बेल्ट है, ये हमने चिपका लिया है। तो दोस्तों आपको चिपकाना आता होगा और यदि आपको नहीं आता है तो मैं उसको डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, तो आप देख लेना। तो दोस्तों आपको करना क्या होगा कि ये आगे से है, ये 4 इंची है, ये जो हमने मोड़ा है ये 4 इंची है और ये यहाँ से यहाँ तक ये निशान लगा हुआ है ये 2.5 इंची है। और इसके बाद में दोस्तों हमारी जितनी कमर है यहाँ तक ये यहाँ से 2.5 इंची लगा रखा है और ये पीछे 1.5 इंची का निशान लगा रखा है। और यहाँ पर हमारी 1 लूपी, 2 लूपी और 3 लूपी लगाएंगे। और जो ये हमने 4 इंची और ये 2.5 इंची का निशान लगाया है वहाँ से हमें सबसे पहले तो दोस्तों ये कपड़ा एक्स्ट्रा है इसको काट देना है। लगभग हमें सिलाई मार्जिन रख लेना है और बाकी के कपड़े को काट लेना है इस तरीके से काट लेना है। और काटने के बाद में ये 4 इंची का निशान है, ये 2.5 इंची का निशान है। दोस्तों ये 2.5 इंची का निशान है, यहाँ से हम इस तरीके से रखेंगे और रख के और यहाँ पर ये हमारा बेल्ट स्टिचिंग किया हुआ यानी कि ये बेल्ट है पेस्टिंग की हुई है, यहाँ पर हमें किनार में लगानी है यानी कि इसके नीचे लगाना है, एक सूट नीचे इस तरीके से। और ये निशान है, यहाँ पर हमें एक लूपी लगा देंगे दोस्तों। तो ये हमने लूपी बना ली है, तो इस तरीके से लगा लेना है। जहाँ पर हमने ये निशान लगाया है वहाँ पर इस तरीके से लगा लेना है। एक लूपी दोस्तों हम यहाँ लगाएंगे इस तरीके से। और दोस्तों एक लूपी हम लगाएंगे यहाँ पर, ये 2.5 इंची का है, ये 1.5 इंची पीछे है। तो 1.5 इंची पीछे हमने ये निशान लगा रखा है। तो इस तरीके से यहाँ पर लेना है। देखो दोस्तों आपको सिलाई कैसे लगानी है, ये इतनी जगह छोड़ के और फिर सिलाई चलानी है इस तरीके से, आपको दिखाई दे रही होगी। इस तरीके से सिलाई लगानी है और सिलाई लगाने के बाद में दोस्तों इस तरीके से हम यहाँ पर नाखून लगा लेंगे। और दोस्तों नाखून लगाने के बाद में यहाँ पर हमें यहाँ से ये हमारा बेल्ट है 1.5 इंची का बेल्ट है, तो यहाँ से हमें 2 इंची पर निशान लगा लेना है इस तरीके से। इन तीनों लूपियों पर हमें निशान लगा लेना होगा इस तरीके से तीनों लूपियों पर निशान लगा लेना होगा। और निशान लगाने के बाद में यहाँ पर हमें सिलाई लगा लेनी होगी यानी कि यहाँ से पक्का कर देना होगा सिलाई से इस तरीके से। इन तीनों लूपियों को दोस्तों यहाँ पर जो हमने 2-2 इंची का निशान लगाया है वहाँ से इस तरीके से सी लेना है, इस तरीके से सी लेना है। और सी लेने के बाद में आपको क्या करना होगा कि जो ये एक्स्ट्रा धागे हैं इसको यहाँ से काट लेना है, इस तरीके से काट लेना है। और दोस्तों नीचे की साइड में भी काट लेना है। तो ये नीचे की साइड में धागा है ये भी काट लेना है इस तरीके से। और काटने के बाद में दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि क्या करना होगा कि दोस्तों इस तरीके से हमें रख लेना होगा, रख के और ये हमारा सिलाई मार्जिन है दोस्तों। तो सिलाई मार्जिन को इस तरीके से हम एक गोंद की सिलाई लगाएंगे, जो हमारा बेल्ट यानी कि पेस्टिंग की हुई है ये यहाँ से। तो यहाँ पर हम एक गोंद की दूरी पर रख लेंगे इस मशीन को और फिर सिलाई करेंगे। और दोस्तों इसको इस तरीके से मोड़ लेना है लूपी को, और मोड़ के और हल्का सा लूज रखना है इस तरीके से, लूज रख के और यहाँ पर इस तरीके से सिलाई लगा देंगे इस तरीके से सिलाई लगा देंगे।
और ये हमारी लुपियाई है, इसको भी हम इस तरीके से मोड़ लेंगे और हल्का सा लूज रखेंगे। कि दोस्तों हम लूज इसलिए रखते हैं कि जब हम इसमें सिलाई करके अस्तर लगाएंगे तो क्या होगा कि यहाँ पर खिंचाव आ जाता है, क्योंकि ये पलटता है तो हल्का सा खिंचाव आता है। तो हम हल्का सा ये पलटेंगे इसको तो ये यहाँ पर खिंचाव आता है, तो ये खिंचाव नहीं आएगा। तो दोस्तों ये नम रखेंगे थोड़ा बहुत तो सही आएगा। तो दोस्तों कभी भी आप लोग ये यहाँ पर बेल्ट जोड़े तो इस तरीके से हल्का सा नम रखें। आपको लगभग 1 सूत नम रखना होगा, ज़्यादा नहीं। इस तरीके से ज़्यादा टाइट लगा देंगे तो इस तरीके से लगाएंगे तो ये खड़ा खड़ा होगा। तो इस तरीके से हमें नम रख के और फिर यहाँ पर हमें सिलाई करनी होगी। इस तरीके से दोस्तों हमें यहाँ पर तीनों पर सिलाई लगा लेनी होगी। दोस्तों आपको मैं दिखा देता हूँ किस तरीके से सिलाई लगा लेनी है। इस तरीके से सिलाई लगा लेनी है, आपको दिखाई दे रही होगी अच्छे से इस तरीके से। और इसके बाद में क्या करना होगा कि दोस्तों जो हमारी एक्स्ट्रा लूपी है, ये एक्स्ट्रा लूपी है, इसको काट लेना है इस तरीके से। इन तीनों लूपियों को काट लेना होगा, इस तरीके से काट लेंगे। और काटने के बाद में दोस्तों इसको तो रख लेंगे हम साइड में, इसको तो रख लेंगे साइड में। और अब हम क्या करेंगे कि दोस्तों ये किनार है, पैंट की किनार है जो साइड में निकलती है। तो दोस्तों हमको करना क्या होगा कि यहाँ से हम लगभग 2 इंची का निशान लगा लेंगे। 2.25 भी लगा सकते हैं, 2 इंची भी लगा सकते हैं। तो दोस्तों मैं 2.25 इंची का निशान लगा रहा हूँ इस तरीके से। और 2.25 इंची का निशान लगाने के बाद में इस तरीके से एक धागे को खींच लेना होगा। इस तरीके से इन धागों को खींच लेना होगा। और खींचने के बाद में ये इस तरीके से दिखाई देता है दोस्तों। जो हम ये धागा खींचा है ये इस तरीके से दिखाई देगा, ये लाइन सी। तो आपको क्या करना होगा कि कैंची की सहायता से यहाँ पर इस तरीके से कटिंग कर लेनी होगी। जो हमने धागा खींचा था वहीं पर इस तरीके से कटिंग कर लेंगे। इससे कटिंग करने से क्या होगा कि दोस्तों कमबत्ती नहीं होता है, बिल्कुल फिक्स। जो हमने यहाँ पर 2 या 2.25 इंच रखा है इतनी बराबर में आएगा। तो दोस्तों इसके बाद में क्या करेंगे कि यहाँ तक ये जो हमने 2 इंची यहाँ से छोड़ा है, ये 2.25 इंची छोड़ा है यहाँ से, तो इस तरीके से रखेंगे। और यहाँ से जो नीचे का हमारा बेल्ट है इस तरीके से हम बराबर में रख के और यहाँ से कटिंग कर लेंगे। दोस्तों आपको मैं दिखा दूँ कि किस तरीके से काटना है। आपको काटना है इसकी बराबर में, देखो यहाँ से और यहाँ से इसकी बराबर में काट लेना है। और इसके बाद में दोस्तों हमें क्या करना होगा, बराबर में काटने के बाद में इसको सीधा कर लेना होगा, इसको सीधा रख लेना होगा। और सीधा रखने के बाद में दोस्तों हम पीछे से इसकी सिलाई करेंगे। तो हम जो पैंट ये बेल्ट है तो इस तरीके से रखेंगे यहाँ पर। और दोस्तों जो ये सिलाई आ रही है ना, ये सिलाई, तो ये सिलाई आ रही है, इसके अंदर की साइड में हम एक सिलाई लगाएंगे, यानी कि इसके पास में ही लगाएंगे लेकिन अंदर की साइड में लगाएंगे। तो दोस्तों किस तरीके से लगाना है, आपको क्या करना होगा कि इस तरीके से रख के और यहाँ पर हमें एक सिलाई लगा लेनी होगी। दोस्तों एक बात का ध्यान रखना होगा कि जो ये हमारा अस्तर है इसको खींच के नहीं रखना है, लूज रखना है। ज़्यादा लूज भी नहीं रखना है, ढीला भी नहीं रखना है, इस तरीके से हमें रखना होगा। नीचे हाथ नहीं रखना है दोस्तों, इसको हल्का सा हाथ रखना चाहते हो तो रख सकते हो इस तरीके से। देखो दोस्तों मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरीके से सिलाई लगानी है। तो ये इस तरीके से सिलाई लगा लेनी है, इस तरीके से। ये पहले वाली सिलाई है और ये हमने अब सिलाई लगाई है, ये सिलाई है। और सिलाई लगाने के बाद में आपको क्या करना होगा कि यहाँ से इसको यहाँ से इस तरीके से रख लेना होगा। और रखने के बाद में यहाँ पर नाखून लगा लेना होगा, अच्छे से नाखून लगा लेना होगा इस तरीके से, इस तरीके से। दोस्तों इसका मार्जिन है ये ऊपर की साइड में है, ये ध्यान रखना है। इसका मार्जिन ऊपर की साइड है, ये ध्यान रखना है। और इस तरीके से नाखून लगा लेना है। और नाखून लगाने के बाद में दोस्तों यहाँ पर हम एक लप की सिलाई लगाएंगे, क्योंकि दोस्तों ये हमारा लुपी है, ये कई बार क्या होती है कि टूट जाती है। ऊपर नीचे पैंट को सरकाते हैं करते हैं तो ज़्यादातर अंगुली गाल के इसको ऊपर करते हैं तो यहाँ से निकल जाती है। तो इस तरीके से दोस्तों हम यहाँ पर सिलाई लगाएंगे ना, तो एक सिलाई तो अंदर की साइड में लग गई और एक सिलाई ऊपर की लगाएंगे। तो दोस्तों ये सिलाई मजबूती होगी दोस्तों। तो आप कभी भी पैंट बनाएं तो दोस्तों इस तरीके से आप एक ऊपर की सिलाई लगाना जरूर है दोस्तों, क्योंकि इससे क्या होगा कि हमारी पैंट हैं वो लुपियाँ हैं वो बाहर नहीं निकलेगी जल्दी से। ज़्यादातर क्या है कि लुपियाँ निकल जाती है बाहर। तो इस तरीके से हमें एक बूंद की सिलाई यानी कि लप की सिलाई लगा लेनी है। इस तरीके से आपको दिखाई दे रही होगी, इस तरीके से लगा लेनी है। और लगाने के बाद में आपको क्या करना होगा कि इसको यहाँ से इस तरीके से मोड़ेंगे, इस तरीके से मोड़ लेंगे, इस तरीके से अंदर की साइड में मोड़ के। और दोस्तों आपको क्या करना होगा कि ये बेल्ट है, इसके नीचे जड़ के अंदर से एक सिलाई लगानी होगी। किस तरीके से लगानी होगी, इस तरीके से रखेंगे और नीचे के कपड़े को हम इस तरीके से रखेंगे और यहाँ पर हम इस तरीके से सिलाई लगाते जाएंगे।
और ये लूपी है, इसको इस तरीके से पकड़ लेना है और यहाँ पर लूपी तक पक्का कर देना है इस तरीके से। और फिर यहाँ से बोट को उठा लेना है और इसको इस साइड में निकाल लेना है लूपी को, और फिर यहाँ से हम पक्का करके और फिर सिलाई करेंगे। इस तरीके से लूपी को पकड़ के और यहाँ पर पक्का करेंगे 2-3 बार, और फिर हम बोट को उठा लेंगे और इस तरीके से बाहर की साइड निकाल देंगे और यहाँ से इस तरीके से पक्का कर देंगे। और इस तरीके से हम सिलाई लगाएंगे, किनार किनार की सिलाई लगाएंगे दोस्तों, हम बेल्ट पे नहीं लगाएंगे, बेल्ट के नीचे लगाएंगे। इस तरीके से हमें इन लुपियों को निकाल लेना है और फिर सिलाई लगा लेनी है इन तीनों को इस तरीके से। इस तरीके से सिलाई लगा लेनी है। और सिलाई लगाने के बाद में दोस्तों यहाँ पर ये धागे हैं, ये निकलते हैं, तो यहाँ से इसकी कटिंग कर लेनी है, क्योंकि दोस्तों ये निकलेंगे नहीं ये धागे, क्योंकि यहाँ हमने पक्का किया है, 2-3 बार पक्का किया है। इस तरीके से दोस्तों हमें ये जो लूपी हैं ये भी मजबूती रहेंगी और ये सिलाई है वो हमारी बेल्ट पर भी दिखाई नहीं देगी दोस्तों। तो दोस्तों इस तरीके से हमें ये सिलाई लगानी है। आपको दिखा देता हूँ कि हमारी सिलाई यहाँ पर इस तरीके से नीचे की साइड में लगा लेनी है और ऊपर की साइड में हमारी सिलाई नहीं आती है। तो दोस्तों इस तरीके से हमें गुम सिलाई का ये बेल्ट बन के तैयार है दोस्तों। तो इस तरीके से दोस्तों आप दूसरा भी बेल्ट इस तरीके से बना सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे और नई जानकारी के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।